प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज मंगलवार के दिन में आप सभी लोगों का स्वागत। सीधा से सीधा अपन प्रकाशित वाक्य का ध्यान करेंगे। आइए प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय दूसरा वचन देखिए। दूसरा वचन, पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फूड निकला। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर अपन ये ध्यान कर रहे हैं। कल तक अपन ये ध्यान किए हैं अपन अच्छी तरह से, तो स्वर्ग में क्या होने वाला है और धरती में क्या होने वाला है। कल तक अपन ये ध्यान किए कल के संदेश में। आखिरी जो झूठ मसीहा या सीरिया राजा का पत्नी जो झूठ कलीसियां रहते हैं, उस पर जो सारे बाकी का 10 राज्य का समिति और सारे संसार के लोग उस पर बहुत क्रोध से रहते हैं, क्योंकि जो सीरिया राजा को वो मूर्त की पूजा करे, मूर्त दंडवात किए हैं और जो सत्य को ना माने हैं, उसके वजह से सारे संसार में इतने बड़े क्लेश आए हैं। इस प्रकार तो झूठ कलीसियां पर बहुत क्रोध से रहते हैं 10 राज्य के समिति। सीरिया राजा का अधिकार भी 10 राज्य से समिति से निकल देते हैं, उनको बरतरफ कर देगा, बरतरफ हो जाएगा। उन्होंने उनकी छोटी देश वो सीरिया है, सीरिया देश में उन्होंने राजा से रहेगा। तो ये कल तक अपन ध्यान किए हैं। और उसके बाद धरती में और क्या होगा, ऊपर तो लेखा पूछना हो चुका है और मेमने का ब्याह हो चुका है। धरती पर सीरिया राजा का अधिकार, संसार पर अधिकार नहीं है, वो उनके हाथ में जो है अधिकार चले चुके हैं। और उसके पत्नी जब झूठ कलीसियां हैं जो सत्य के विरोध कहे हैं, सभी लोग में क्लेश में जा रहे हैं, बड़ी क्लेश है वो लोगों को और बाकी सारे लोगों का, और बाकी संसार के सारे लोगों का स्थिति किस प्रकार से रहेगा। जो 16 अध्याय पहला और दूसरा वचन में बता रहे सारे संसार के वासियों पर ये होगा, सारे संसार के वासियों पर। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। देखो 7 स्वर्गदूत को यूहन्ना ने देखा। वहाँ पर एक बड़ी आवाज़ स्वर्गदूतों को दिए जा रहे हैं, तो 7 कटोरों लेकर तुम वो 7 कटोरों जो है वो पृथ्वी पर उंडेल करो, डाल दो। जो कटोरों में जो है वो पृथ्वी पर पहले कटोरा डालने के बाद ये हो रहे हैं सारे धरती के वासियों को। ये हो रहे हैं कि दूसरा वचन में क्या किया, और उन मनुष्यों की जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, ये एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। देखो शरीर पर क्या निकला, दुखदाई फोड़ा। ये कौन है, किनको आते हैं ये फोड़ा दुखदाई का, दर्द का, बहुत दर्द की फोड़ा आते हैं शरीर पर। किनको आते हैं, जो मूर्त की पूजा किए हैं। 666 संख्या जो उनके हाथ में डाली है उस सब लोगों को। इसका मतलब ये है यहूदा के लोग तो जंगल में है, इसराइल लोग, उनके बारे में बता रहे हैं। और कलीसिया यीशु मसीह को जो अंत तक, उनकी आखिरी श्वास तक, आखिरी समय तक यीशु मसीह के लिए गवाही के रूप में धरती पर जिए हैं वो लोग। और जब तक यीशु मसीह आने तक कलीसिया जो धरती पे जिए हैं वो सच्चे कलीसिया स्वर्ग में हैं। कलीसिया तो स्वर्ग में हैं और जो इसराइल लोग यानी खुदा के लोग तो जंगल में हैं। और बाकी कौन है फिर, और बाकी सारे संसार के वासियों हैं, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग, सारे संसार के वासी। तो जब वो उद्धार ना पाए और जो मूर्त की पूजा किए हैं जब तक, और यीशु मसीह पर विश्वास न किए हैं, वो यीशु मसीह को
उद्धार करता ना पाए हैं, वो सब लोगों को बड़ी क्लेश, बड़ी क्लेश, बड़ी क्लेश। क्या करेगा? पहले कटोरा उंडेल करने के बाद क्या होगा? शरीर पर फूड निकलेगा, एक दुखदाई फूड निकलेगा, दुखदाई फूड। वो कम होगा नहीं, कम होगा नहीं, दुखदाई फोड़ा निकला है, फोड़ा निकला है। देखो कितने भयानक समय है ये पहेली में, है कि नहीं? और दूसरा कटोरा, पहला कटोरा होने के बाद दूसरा कटोरा, तीसरा वचन, और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा लोहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। ये देखो अपन वहां पर दूसरे तुरही फूंके, जब क्या हुआ? समुद्र में, समुद्र का तिहाई भाग, समुद्र का तिहाई भाग, जब क्या हुआ? वो समुद्र का तिहाई भाग में वहां पर लोहो के जैसा बदला गया। कब? जो दूसरे तुरही फूंकने के बाद। 7 तुरही फूंके, यहाँ पर 7, वहाँ पर 7 तुरही, यहाँ पर 7 खटो। तो वहाँ पर दूसरे तुरही फूंकने के बाद समुद्र में क्या हुआ? समुद्र के पानी, समुद्र तिहाई भाग, समुद्र में, सारे समुद्र में तिहाई भाग क्या हुआ? लोहो हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? देखो, सब जीवधारी, इसका मतलब सारे धरती पर जितना समुद्र है, अभी तिहाई भाग नहीं, सारे पूरे 7 समुद्र है ना, सप्त समुद्र कहते, 7 समुद्र, जितने हजारों नदियों और कितने करोड़ों तालाब है, और हजारों तालाब है, नदियां हैं, समुद्र है कि नहीं? तो ये पूरा क्या होगा? सब, कहाँ भी देखो तुम, पानी पूरा लोहू होगा। किसी का मृत्यु हो तो जैसा लोहो निकलेगा, किसी को मार डाले तो उस तरह के पूरा लाल कलर का पूरा सारे समुद्र, सारे धरती का पानी पूरा क्या होगा? लाल कलर, लोहो हो जाए। किससे? उनके अंदर है ना, सारे समुद्र में जितनी मछली है कि नहीं? हाँ, मछली, बहुत मछली है, मोगरा है। तो इस प्रकार समुद्र के जीव जल जो है समुद्र के अंदर, जो वो पूरा जो होगा, डॉल्फिन्स, क्रोकोडाइल, फिशेस, शार्क्स, सबका सबका मृत्यु होगा। जब समुद्र कैसे होगा? समुद्र का, नदियाँ का, तालाब का पानी में किस प्रकार से होगा? पूरा रेड कलर, पूरा लाल कलर होगा। जब पीने के लिए बिल्कुल ना रहेगा, पानी पीने के लिए नहीं रहेगा। जब सारे पानी धरती पे कहाँ भी देखो सफ़ेद का पानी दिखाई देगा नहीं, बिल्कुल। जब सारे पानी तो लाल कलर होगा ना, तो लोहू के जैसा होगा सारे पानी। लोग, क्योंकि वो लोहू है, क्या है? लोहू ही है। क्योंकि दूसरा कटोरा उंडेल दिया, जब क्या हुआ? सारे समुद्र के, नदियों के, तालाब में, जहाँ पर समुद्र में जीव है, वो सब का मृत्यु हुआ। मृत्यु हो तो वो उसका खून निकलते, उसका लोहू निकलता। जब ऑटोमेटिक क्या होगा? पूरा पानी लोहू के रूप में आएगा। जब वो लोहू पिए तो इसका मतलब जो वो क्रोकोडाइल का हो, ये मछली का है, नहीं तो किसी शार्क फिश का है, वो डॉल्फिन का है, वो लोहू कैसे पी सकते? वो पानी नहीं है अभी लोहू, क्योंकि सब जीव जल का मृत्यु हुआ तो पानी ना पी सके। इसके वजह से ये देखो, मौसम भी खराब होगा, पोल्यूट होगा, वेदर पोल्यूशन होगा जब, है कि नहीं? तो सब कहाँ भी देखो लोहू के जैसा पानी रहेगा। ये तो दूसरा कटोरे उंडेलने का। और तीसरा कटोरा, चौथा, 4 का वचन देखिए, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सातों पर उंडेल दिया और वे लोहू बन गए। क्या है? दूसरा कटोरा डालने के बाद समुद्र का जीव जल का मृत्यु हुआ। अचानक। और तीसरे कटोरा डाले, जब क्या हुआ? सारे जलधार, इसका मतलब सारे पानी के सातों पर उंडेल दिया, और पानी के सोते पर उंडेल दिया और वे लोग। अगर घर में हो तो अब या अपने को एक प्रश्न आएगा,
समुद्र, नदी, तालाब में तो पानी लहू हो जाए, फिर घर में बोर है ना, स्विच डाले तो सफ़ेद का पानी आता है, बिल्कुल नहीं, वो भी स्विच डाले तो भी सफ़ेद का पानी नहीं आएगा, लहू है। तो जो पीने के लिए पानी है वो सब पानी पूरा लहू हो जाएगा। ये तीसरा है। ये किस प्रकार से हो रहा है? ये पहले हुआ है, जो मिस्री लोगों को परमेश्वर ने, जो मिस्रियों के देश में जो मिस्री लोगों को तो यही कहे, यही करे है उसको। इस्राएल लोगों को तो पानी सफ़ेद है, लेकिन मिस्रियों को पानी लहू हो चुका है। तो पहले हुआ वो फिर से होने वाला है, जो हुआ है वो पहले हुआ है कि नहीं? तो सुलेमान राजा ने अपने को बताया, है कि नहीं? तो यहाँ पर 6 का वचन देखिए, और 6 का वचन, तो जब ये तीसरी कटोरे उंडेल करने के बाद सारे पीने का पानी पूरा लहू हो जाएगा। दूसरे कटोरे उंडेल करने के बाद जब क्या होगा, सारे समुद्र के नदियों का जीव, जो जी रहे हैं जीव, वो पूरा मृत्यु होगा, पानी लहू के जैसा बदलेगा। लेकिन तीसरे कटोरे जो पीने का पानी पूरा सब, जहाँ से भी तुम पियो, टैप अगर नल तुम खुला करे तो, नल चालू किए तो तुम्हारे नल से पानी नहीं आएगा, लहू आएगा। कैसा पीते? उससे क्या बर्तन धोते या कपड़े धोते, क्या धोएगा? काम में भी, इस्तेमाल में भी, पीने को भी पानी नहीं रहेगा, इस्तेमाल करने को भी पानी नहीं। कितने बड़ी क्लेश है ये, सोचो मेरे प्यारे विश्वास लोग। समाचार प्रचार करो, इतने बड़ी क्लेश में से अन्य जाति के लोग जब रहने वाले हैं, अगर उद्धार ना पाए तो यीशु मसीह को ना माने तो ये बड़ी बड़ी विपत्ति आने वाले हैं। तो 6 का वचन देखिए, यहाँ पर एक बार 6 का वचन में ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। 7वां वचन, फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। देखो क्या है, जो इतने बड़ी विपत्ति परमेश्वर ने, जो बड़ी विपत्ति दे रहे ना लोगों को, ये क्या न्याय है? क्या फिर बिल्कुल न्याय है, क्योंकि ये लोग जो पहले से जो भविष्यवक्ताओं को मार डाले हैं, उनके लहू ने धरती पर बहाया है। कितने जो पवित्र परमेश्वर के लिए कितने भक्त लोगों का मृत्यु हुई, हैया ने उनके लहू दी। जैसे स्टेफन का क्या हुआ, पौलुस का, पेतरुस का, यूहन्ना का, हैया नहीं, जितने लोगों को, जो तोमा का, जो कितने लोग हैं प्रभु के लिए उन्होंने गवाही हैया ने उनके लहू बहाए। यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, उस सब लोगों का लहू धरती पर बहाए। तो इसीलिए परमेश्वर ने बड़ी प्रचंड क्रोध में है। तो ये बड़ी विपत्तियां सारे जो लोगों को, सारे संसार के लोगों को होने वाला है, इस्राएल जाति को छोड़कर, यहूदा के लोग को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने जंगल में है या नहीं। तो यहाँ पर ये पूरे इस प्रकार की विपत्ति से देखे तो परमेश्वर ने न्याय ही कह रहे हैं, न्याय ही कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं करे। क्योंकि और प्रकाशित, यही बात प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 10 का वचन में अपने को दिखाई देते। 5वां अध्याय 10 का वचन में गवाही बात करते, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के, 5वां अध्याय 10 का वचन, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। देखो ये कौन बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं ये और कोई नहीं, जो यीशु मसीह के लिए हत्यारा हुआ है, यीशु मसीह के लिए प्राण दिए हैं, उनकी आत्मा ये वेदी के नीचे है। कहाँ है?
वेदी के नीचे उनकी आत्माएं हैं। तो उन्होंने कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो उनको कब तुम उन पर क्रोध बताएगा, उन पर कब तुम क्रोध बताएगा, कब तुम क्रोध। तो सब लोगों का प्रार्थना तो सुनकर अभी परमेश्वर ने उनको क्रोध बता रहे हैं, क्रोध दिखाई दे रहे हैं, है या नहीं। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं जो पूरा लहू, तो पानी पूरा क्या हो रहे हैं, लहू हो रहा है। और देखे तो 4 का जो 16 अध्याय 18 वचन देखिए, 8 वचन, सर 16 अध्याय 8 वचन। अब 4 का कटोरे फूंकने, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। ये देखो, ये तो। और 4 की वहां पर चौथी फूंकने के बाद, चौथी तुरही फूंकने के बाद क्या हुआ, तिहाई भाग, वहां पर भी तिहाई भाग अंधेरा हुआ। लेकिन यहाँ पर चौथी कटोरा उंडेल करने के बाद क्या होगा, सूर्य का, देखो सूर्य पर जो कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। झुलसा, इसका मतलब जला देने का। आग कितने आग रहेगा, जब सूर्य का रोशनी आते ना, सूर्य का किरणों से जो बड़ी गर्मी के किरण रहेगा, वो पूरा जितना गर्मी हर दिन, अगर जो धरती है, जो गर्मी के मौसम में अगर अपन बाहर निकले तो सूर्य का गर्मी कितना गर्म रहेगा, उतने से 4% और 4% बहुत गर्म रहेगा, बहुत गर्मी रहेगा। जो घर में रहते हैं, लेकिन सूर्य की जो आग से, सूरज का आग जो जल जाते हैं, घर में रहते जल जाते हैं, उतना बड़ी आग सूर्य से आएगा, उतना बड़ी हीट रहेगा, उतना बड़ी हीट, उतना बड़ी गर्म का जो मौसम, जो बहुत गर्मी का मौसम रहेगा, कोई भी बचा ना सके उस तरह से। बाहर भी गए तो और जल्दी उन्होंने वो सूर्य से निकलते आग से जल जाएगा। गर्मी में बैठे तो घर में भी सूरज का किरण आते, वो किरण बहुत आग से रहते हैं, आग के जैसा। और सूर्य का किरण लगकर उन्होंने क्या होगा, उनका मृत्यु होगा। अगर ये सुने तो आपको कई लोग ना मान सके, लेकिन अगर परमेश्वर ने उनको आयु दिए तो उस दिन तक उन्होंने बच के हो, तो उद्धार ना पाके बच के हो, तो उन्होंने उनके आंखों से ही देखते हैं। अगर यीशु मसीह को ना मानने से कितने बड़ी विपत्ति आने वाले हैं, है या नहीं। ये अपन दूसरे को बताए तो ये होने वाला है। सूर्य से सूरज से जो किरण नहीं, सीधा आग आएगा, आग से तुम जल जाएगा। है क्या बात कर रहे, जोक कर रहे, इस प्रकार कहेगा। जोक नहीं, सीरियस, ये होने वाला है। ये परमेश्वर लिखा है, पवित्र बाइबल है। ये जो परमेश्वर का वाणी है, उनका योजना इसमें है, उनकी बात इसमें है। परमेश्वर का सारी सृष्टि को जो निर्माण किया, उनका है ये ग्रंथ। जो होने वाला है भविष्य में, भविष्य बातें वह यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में लिखाया है। तो अपन क्या करना, जो उद्धार पाओ, जितने लोग, अगर कोई तो उद्धार ना पाए तो जल्दी से जल्दी उद्धार पाओ मेरे प्यारे लोग, उद्धार पाओ। जन्म कर्म पाप से क्षमा मांगो, यीशु मसीह तुम्हारा जन्म कर्म पाप से उनके लोगों से छुड़ाने वाला है, नरक से छुड़ाने वाला है, नरक से बचा कर तुम्हारा स्वर्ग देने वाला, स्वर्ग के वारस बनाने वाला है या नहीं। तो यीशु मसीह पर विश्वास रखो, यीशु मसीह को मानो, यीशु मसीह को मानो। तो ये 4 का क्या हो रहा है यहाँ पर, 4 का कटोरा उंडेल कर रहे हैं। 4 का कटोरा उंडेल करने के बाद क्या हुआ है, सूरज पर उंडेल कर ले तो सूरज से निकलते आग क्या करेगा, झुलसा देते हैं। एकदम वो आग निकलेगा सूरज से किरण। अगर वो सूरज का किरण, सनरेज आर वेरी वेरी हीट, एक्सट्रीमली हीट रेस, अगर वो किरण अपने शरीर को लगते केवल कुछ समय के अंदर जल जाएगा पूरा शरीर।
उतनी बड़ी आग सूरज से आएगा, उतनी बड़ी गर्मी रहेगा, गरम गरम रहेगा उनका किरण। ये 4 का चौथी कठोर उंडेलने के बाद होने का काम है कि नहीं। और 5वां और 6 का और 7वां का, 5वां और 6 का और 7वां का अपन देखना है। तो ये कल के 5वां और 6 का और 7 का कल के संदेश में अपन देखेंगे, क्योंकि ये पूरा 7 एक ही बार सुने तो आप भूल जाएंगे, भूलने की मौका है। तो भूलना नहीं। पहले कटोरा उंडेलने के बाद क्या हुआ, सारे शरीर को, सारे मनुष्य लोगों को शरीर में क्या हुआ, बड़ी फूडी निकली है, बड़ी फूडी निकली। दूसरा वचन में है कि नहीं। सो दुखदाई, वो दुखदाई फोड़ा निकले, दुखदाई, बहुत दुख रहते हैं, दुखदाई फोड़ा निकला। तो दूसरा कटोरा उंडेलने के बाद, दूसरा कटोरा समुद्र पर उंडेल किया। समुद्र पर उंडेल कर तो क्या हुआ, जो सारे समुद्र में जितने जीव है, जीव जल, उस सारे समुद्र का जीव का मृत्यु हुई है, जब सारे समुद्र का पानी लोहो हो चुका है। तीसरे कटोरे उंडेलने के बाद क्या हुआ, जो पीने की जल धारा, जो पीने की पानी कहाँ से, जहाँ से अपने को आते हैं पीने के पानी, सब जगह पर जहाँ पानी मिलते हैं वहाँ पर पूरा पानी लोहो बन चुका है। लोहो बन जाएगा, लोहो बन लिया है, बन गए हैं लोहो। जब कैसे पिएंगे, कैसे वो इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने को भी वो ना चाहिए, पीने को भी ना चाहिए, तो कैसे जिएगा, मृत्यु होगा पानी ना पिए तो, है कि नहीं। हाँ, उस दिन हो गए बड़ी विपत्ति। और 4 का विपत्ति, चौथी कटोरा उंडेलने के बाद उंडेल दिया, जब सूरज का आग झुलसा देते हैं, सूरज का किरण बहुत गर्म देते हैं, एकदम गर्मी देते हैं, बहुत गर्मी। घर में रहे दो और बाहर आओ, कैसा भी करो तुम, घर में रहो या बाहर आओ, घर में रहने से भी, बाहर निकलने से भी तुम्हारा मृत्यु होगा, बहुत लोगों का मृत्यु होगा। उस सूरज की किरण शरीर को लग के शरीर का मृत्यु जल जाएगा, वो गर्म से, उतना गर्म सूर्य का किरण रहेगा, सूर्य का और रोशनी उतना गर्म से आएगा, है कि नहीं। तो ये 4 का कटोरा उंडेलने की विपत्ति। और 5वां, 6 का, 7वां, ये 3, 5वां कटोरा और 6 का और 7वां कटोरा उंडेल देने के बाद क्या होगा, वो कल के संदेश में अपन देखेंगे। तो ध्यान करो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आप कोई भी छोड़ना नहीं संदेश को। क्या सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सुनो, ध्यान नहीं कर रहे हैं। सुनने के बाद फिर से एक नहीं 2 बार सुनो, 2 बार सुनो संदेश को, कुछ भी नष्ट नहीं है। जो खाली पीली बात करने के लिए अपन घंटे घंटे समय गुजरते हैं, है कि नहीं। तो बहुत घंटे घंटे समय देते हैं, लेकिन परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए समय क्यों नहीं देते, है कि नहीं। हर दिन 1 घंटा प्रार्थना, कम से कम 1 घंटा वचन का ध्यान ना किए तो युगान युग जीने के स्वर्ग क्यों देना है परमेश्वर तुम्हें, है कि नहीं। हर दिन तुम कम से कम ये 2-3 घंटा प्रभु को ना दिए तो साल, करोड़ों साल, युगान युग जीने की वो स्वर्ग के राज्य में तुमको ले जाना क्यों, फायदा क्या है ले जाने से, है या नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं। तो इसीलिए क्या करो, हर दिन प्रार्थना करो, वचन का ध्यान करो, वचन के गहराई में चलो, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा का अनुग्रह पूछो, पवित्र आत्मा का शक्ति पाकर आग का बपतिस्मा लेकर कहाँ चढ़ो, सिनाई पहाड़ चढ़ो, सिनाई पहाड़ चढ़ना है मूसा के जैसा, है नहीं। अपन सुने ना आत्मिक जीवन का यात्रा में, इसराइल जैसे सिनाई पर्वत पर गए लेकिन चढ़े नहीं, मूसा चढ़े, लेकिन अपन चढ़ना है, चढ़ना ज़रूरी है। चढ़ो, सिनाई पर्वत पर चढ़ो, तो फिर इनका बपतिस्मा पाओ, तो फिर आई कि नहीं। तो हर दिन ध्यान करो, संदेश सुनो और ध्यान करो। कुछ प्रश्न हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं, मुझे पूछो, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी
और एक दिन प्रकाशित वाक्य प्रभु 16 अध्याय 2, 3, 4, 5 वचन के द्वारा हमसे बात किया है। प्रभु धन्यवाद। जो धरती पर जितने लोग मूर्त की पूजा की है, 666 संख्या डाली है, जितने लोग प्रभु तुम्हारा उद्धार करता है प्रभु, जो स्वीकार ना किए हैं, तुम्हारा उद्धार ना पाए, सभी लोगों को बड़ी बड़ी बहुत बड़ी विपत्ति प्रभु, पहला कटोरा, दूसरा कटोरा, तीसरा चौथा कटोरा उंडेल के होने के बाद क्या होने वाला है, उंडेल करने से वो हमको बताए प्रभु। आपको धन्यवाद है प्रभु। उस समय हम धरती पे बिल्कुल नहीं रहना प्रभु, जो स्वर्ग में है वो कलीसिया हम रहना प्रभु है प्रभु। हम जागते हुए प्रभु और प्रभु डरते और कामते हमारा उद्धार में खोज कर चलने का अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। डरते और कामते हुए हमारा आत्मिक जीवन में रहने का अनुग्रह दे प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा तुम ये वचन का संदेश के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फलो प्रभु। कोई भी प्रभु वचन के विरोध न चलना, जो वचन के उजाला में प्रभु, वचन के उजाला में सत्य को ढूंढकर खोज कर सत्य में पवित्र करो प्रभु, पवित्र करो प्रभु। सब सच्चे कलीसिया के भक्त जन समूह में रहने का अनुग्रह दे। कल और हम मिलते जब इतने से बड़ी वचन के आशीर्वाद में मिलने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिल लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से हर दिन वचन को ध्यान करने की प्रतिज्ञा करें। सब लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।